नमस्कार। पिछली दो वीडियो में अपना जो चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी 12वीं क्लास का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में अपनों ने 6.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, पहले के जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा। 6.1 का दूसरा क्वेश्चन है जो, वो देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है f(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, और ये का है x बराबर 3 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, आपने +1 में पढ़ा हुआ है। तो देखिए सांतत्य का परीक्षण के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था, दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकालना होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो आपने +1 में ये पढ़ रखा है महत्तम पूर्णांक फलन। जैसे आपको ये कहा गया कि 2 का महत्तम पूर्णांक निकालो, तो 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही होता है। उसके बाद आपको ये कह दे कि 2.1 का महत्तम पूर्णांक निकालो, तो 2.1 का महत्तम पूर्णांक 2 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तो सबसे पहले अपने निकालते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते होते हैं, fa+0 लिमिट h टेंड्स टू 0 fa+h। ए वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको जांच करनी है, कौन से पॉइंट पर जांच करनी है, 3 पर जांच करनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 में h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए फलन उठाइए, उसमें x की जगह क्या रख दीजिए, 3+h रखिए। x की जगह रखा 3+h माइनस महत्तम पूर्णांक 3+h, लिमिट h की 0, लिमिट h की 0, 3+h माइनस, देखिए 3 में h जोड़ोगे तो मान 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 0.01, 3.2, 3.1, और इसका महत्तम पूर्णांक निकालोगे तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा, 3। तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना आ जाएगा, 3। 3 से 3 कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ओनली कितना बच जाएगा, h, और h की लिमिट 0 लगा दोगे तो इसकी जो दाईं सीमा है आपके पास, इसकी दाईं सीमा कितनी आ गई, 0। अब निकालते हैं इसकी बाईं सीमा। बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, f3-0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 में h, सॉरी 3-h। अब जहां जहां x आएगा उसकी जगह क्या रखना है, 3-h रखना है। तो रख देते हैं फलन में लिमिट h टेंड्स टू 0 3-h, और महत्तम पूर्णांक फलन 3-h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3-h। 3 में से h घटाओगे तो मान 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए उसका महत्तम पूर्णांक कितना होएगा, 2 होएगा। 3 में से 2 चला गया, कितना बच जाएगा, 1 h की लिमिट जब आप 0 लगा दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको पता लग रहा है समीकरण 1 और 2 से कि दोनों सीमाएं आपस में बराबर नहीं आ रही, तो फलन का मान निकालने की आगे आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से कि जो f3+0 है वो f3-0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 3 पर फलन कौन सा फलन है, असतत फलन है। कौन सा फलन है, असतत फलन है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस का 16x प्लस का 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और लैम्डा जब x बराबर कितना है 2।
क्वेश्चन ये कह रखा है कि ये जो फलन है ये x बराबर 2 पर संतत है, तो इस लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। उसने ये कह रखा है चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या दिया हुआ है, संतत है। अगर ये संतत है फलन तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और x बराबर 2 पर फलन का मान तीनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अपने इनको निकाल कर बराबर रख देते हैं, वहां से लैम्डा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने x बराबर 2 पर फलन का मान निकालते हैं कि x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो कितना आएगा। तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। अब अपने निकालते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट। दाईं सीमा के लिए क्या करेंगे, कौन से पॉइंट पर चेक करना है, 2 पर। 2 पर इसने संतत बता रखा है, मतलब f 2 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस में h, f 2 प्लस में h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जब 2 में आप h जोड़ दोगे तो मान 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 2 के बराबर नहीं रहेगा। और जब x का मान 2 के बराबर नहीं रहेगा तब आपको फलन ये उठाना है, और जब आप फलन ये उठाओगे तो वहां x की जगह क्या लिखते जाओगे, 2 + h लिखते जाओगे। लिख दीजिए, x की जगह क्या लिखोगे, 2 + h, इसकी पावर कितनी, 3, फिर 2 + h, इसकी पावर कितनी, 2, -16, x की जगह 2 + h, प्लस में कितना पड़ा है, 20 बटा में इस x की जगह क्या आएगा, 2 + h, माइनस कितना आएगा, 2, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसे अपने सोल्व करते हैं। इसे जब आप सोल्व करोगे, लिमिट h की 0, h की लिमिट डायरेक्ट 0 लगा के देखते हैं। ये 0 लगा देंगे तो 2 की पावर 3 कितना होएगा, 8, यहां 0, 2 की पावर 2 कितना होएगा, 4, यहां 0, 16 × 2 कितना होएगा, 32, प्लस कितना पड़ा है, 20, 2 से 2 कट जाएगा, h की लिमिट क्या आ जाएगी, 0, 8 और 4 12, 12 और 20 32, 32 से 32 कैंसल, 0 बटा कौन सा रूप आ रहा है, 0, एन धारे रूप यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो इसे पहले अपने सोल्व करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए आपने 11वीं क्लास में सीमा चैप्टर पढ़ा हुआ है। फैक्टर करके कर सकते हैं, होल पावर खोल के कर सकते हैं, प्रमेयीकरण करके कर सकते हैं, या एल हॉस्पिटल नियम भी लगा सकते हैं। तो अपने इसकी होल पावर खोलते हैं। सबसे पहले a + b की पावर 3 का फॉर्मूला खोल रहे हैं। a की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 8, प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये खुल गया फॉर्मूला a + b की पावर 3 का। आगे a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में इसका अंदर गुणा कर दीजिए, 16 × 2 32, 16 × h 16h, और प्लस में कितना पड़ा है, 20, और बटा में 2 से 2 कट गया, h का h की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए अब अपने क्या करते हैं, अब जो जो कट रहा है पहले वो काट देते हैं। 8 और 4 12, 12 और 20 32 हो गए प्लस के, और ये पड़े माइनस के 32। ठीक है, आगे इसे सोल्व करते हैं। h की पावर 3, ये 4 3 कितना हो गया, 12h, ये 3 × 2 कितना हो गया, 6h², प्लस कितना हो गया, h², 2 × 2 कितना हो गया, 4h, और माइनस के कितना पड़ा है, 16h, बटा में क्या आएगा, h²। लिमिट h की 0, लिमिट h की क्या हो जाएगी, 0। आगे इसे हल करते हैं। h की पावर 3, 6h² और 1h², कितना हो गया, 7h², 12h और 4 16h प्लस के 16h माइनस के कैंसिल हो गए, बटा में क्या आएगा, h²। लिमिट h की 0, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, h², अंदर क्या बचेगा, h + 7 बटा में h², h² से h² क्या हो गया, कैंसल। लिमिट h की 0, h + 7, और जब लिमिट लगा दोगे तब आंसर क्या आ जाएगा, 7, आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो अब
ये फलन संतत दिया हुआ था, इसका मतलब 2 पर फलन का मान और दाईं सीमा ये दोनों आपस में तो बराबर आई होंगी। चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या दिया हुआ है, संतत है, इसका मतलब f2 है वो f2 प्लस 0 के क्या आएगा, बराबर आएगा। f2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा। f2 प्लस 0 की वैल्यू क्या निकाली, 7। इसका मतलब लैम्डा का जो मान आपके पास आ गया वो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, इस 6.1 चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वो अपने कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक फलन f(x), फलन क्या दिया हुआ है, -x की पावर 3, x की पावर 2 है, सॉरी, कब है, जब x का मान -1 के बराबर या बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा और 0 के इक्वल भी है। उसके बाद फलन दिया है 4x - 3, कब दिया हुआ है, जब x का मान 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा या इसके क्या है, बराबर है। फिर आपको फलन दे रखा है 5x की पावर 2 - 4x, 5x की पावर 2 - 4x, ये कब दिया हुआ है, जब x का मान 1 से तो बड़ा और 2 के छोटे या क्या है, बराबर है। क्वेश्चन आपको ये कहा है कि इसका अंतराल -1 से 2 में सातत्य का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन के अंतराल -1 से 2 के बीच में सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आपको अंतराल दिया है, 2 अंतराल बताए थे कि अंतराल में संतत कैसे चेक करते हैं। ये आपका जो है क्लोज इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल में संतत कैसे चेक करते हैं। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज, फलन f(x), फलन f(x) ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत हो। सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, x बराबर -1 पर दाईं ओर से क्या हो, सतत हो। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, x बराबर 2 पर बाईं ओर से क्या हो, सतत हो, बाईं ओर से क्या हो, सतत हो। अगर ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं तभी ये वाला फलन इस अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। इस अंतराल में क्या होगा, संतत होगा। तो अपने सबसे पहले ये जांच करते हैं कि इस ओपन इंटरवल में, खुले अंतराल में ये संतत है या नहीं। इस अंतराल का मतलब क्या है कि -1 और 2 को छोड़कर ये शामिल नहीं करने, इसके बीच के जो मान है कौन कौन से, एक 0 और एक 1, उन पर संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं x बराबर 1 पर, इस a पॉइंट के लिए चेक करते हैं x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले निकालते हैं f1, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान क्या आएगा, x बराबर 1 पर। देखिए ये रहा, x का मान जब 1 से छोटा है या उसके बराबर है, ये लिए जब उसके बराबर है तब फलन क्या है, 4x - 3 है और x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, यानी फिर इसका मान कितना आ गया, 1। 4 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 1। अब अपने निकालते हैं कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, f1 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 - h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जब 1 में से h घटाओगे तो वो मान 1 से क्या हो जाएगा, छोटा। x का जो ये मान है वो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा। देखिए कहाँ पड़ा है x का मान 1 से छोटा, ये रहा फलन कि x का मान छोटा है किससे, 1 से। तो आप ये फलन उठाओगे 4x - 3 और जहां x आएगा उसकी जगह क्या रखोगे, 1 - h रखोगे। इसे अपने आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब आप सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0,
4 का अंदर गुणा कर दीजिए, 4 माइनस 4h माइनस 3, और जब आप अंदर लिमिट लगा दोगे तब इसका आंसर 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपने निकालते हैं कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी कौन सी सीमा, दाईं सीमा। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। दाईं सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस में h। अब जब आप 1 में h जोड़ दोगे तो मान 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कि x का मान 1 से ज्यादा, ये बड़ा x ज्यादा है किससे, 1 से। ये वाला फलन उठाओगे और जहां जहां x आएगा उसकी जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस में h कर दीजिए। 5 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस h की लिमिट 0 लगाइए, h की 0 लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 से गुणा किया 5, h की लिमिट 0, 4 का 1 से गुणा किया 4, तो आपके पास जो दाईं सीमा आ गई वो भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 पर फलन जो fx दिया है वो क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। अभी अपने पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, अपने इस अंतराल में जांच कर रहे हैं। इस अंतराल में 2 बिंदु हैं, एक तो 1 पर और एक 0 पर। तो सबसे पहले अपनों ने 1 पर जांच की तो 1 पर ये फलन क्या आ गया, संतत आ गया। अब इसकी अपने जांच करते हैं x बराबर 0 पर, कि x बराबर 0 पर क्या आएगा, x बराबर 0 पर क्या आएगा। इसे अपने सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान f0, x के बराबर 0 ये लिखा हुआ, x 0 के बराबर है, तब उसके फलन का मान क्या है, माइनस का x स्क्वायर। और जब माइनस का x स्क्वायर फलन है, इसमें x की जगह 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 4 नंबर समीकरण, 3 अपने पहले बन चुकी हैं। आगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट पर चेक करनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब 0 में से h घटाओगे तो वो मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी x का मान 0 से क्या है, छोटा है। ये रहा, x का मान छोटा है किससे, 0 से। अब आपको ये फलन उठाना है माइनस का x स्क्वायर, और उसमें 0 माइनस h यानी माइनस h रखना है। तो यहाँ पर पहले फलन उठा लेते हैं, लिमिट h की 0 माइनस ये वाला x की जगह क्या रखना है, माइनस h, और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। इसे अपने सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h की 0 माइनस ये बाहर वाला माइनस h का होल स्क्वायर क्या होएगा, h स्क्वायर। लिमिट h की 0, इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपकी जो बाईं सीमा है वो कितनी आ गई, 0। फलन का मान भी 0 और जो बाईं सीमा है लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान भी क्या आया, 0 आया। आगे निकालते हैं दाईं सीमा, 0 पर चेक करना है तो यहाँ 0 लिख देते हैं। अब जब आप 0 में h जोड़ोगे तो x का मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये रहा, x बड़ा है किससे, 0 से। अब फलन ये उठाया जाएगा 4x माइनस 3, और इसमें x की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 प्लस h यानी h लिखा जाएगा। कर देते हैं सॉल्व। 4x की जगह 0 प्लस h, माइनस कितना बड़ा है, 3। जब आप h की लिमिट 0 लगा दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास समीकरण नंबर 4, 5 और 6 तीनों को देख के क्या पता लग रहा है, समीकरण 4, 5 व 6 से, कि इसकी फलन का मान और बाईं सीमा ये दोनों तो आपस में बराबर आ रहे हैं, पर दाईं सीमा का मान इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन असतत है। 0 पर फलन क्या है, असतत है। अतः फलन fx अंतराल कौन से वाला, -1 से 2 में असतत है। जब ये फलन पहली ही कंडीशन में असतत हो गया, पहली कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई, तो आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अब ये फलन इस अंतराल में भी क्या होगा, असतत होगा। तो जो आपका फलन है fx वो अंतराल -1 से 2 में क्या हो जाएगा, असतत है।
तो ये अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल अच्छा है, वो एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। इसी के 6.1 से पहले एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, अपने वो कर लेते हैं एक। और बाकी जो भी आपको डाउट हो वो आप डाउट ऐप में डाल दीजिए, जो अपनी ऐप चल रही है स्कूल की उसके डाउट ऐप में डाल दीजिए, या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस सी एक्स बटा में एक्स साइन एक्स। ये कब है? जब x का मान 0 नहीं है। और 1/2 कब होगा? जब आपके पास x का मान क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन ये कहा है कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है, तो आपको मान बताना है किसका? c का, कि c का मान क्या आएगा। वैसा ही करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। फलन का मान कितना आया? 1/2। अब निकालते हैं इसकी कौन सी सीमा? दाईं सीमा। चाहे दाएं निकाल लीजिए चाहे बाएं निकाल लीजिए, एक ही बात है, दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए क्या करेंगे? f 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। जब आप 0 में h जोड़ोगे तो वो मान 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी 0 के बराबर नहीं रहेगा। और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तब आप फलन ये उठाओगे, और जहां जहां x आएगा उस x की जगह 0 + h यानी क्या लिखना है? h लिखना है। करिए सोल्व। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस सी एच बटा में h इंटू साइन एच। तो h की लिमिट अगर आप 0 लगाते हो यहां, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बटा में h 0 0/0 रूप कौन सा रूप आ जाएगा? अनिर्धारित रूप आ जाएगा। तो इसको अपने सोल्व करते हैं, इस अनिर्धारित रूप को। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दो मेथड से सोल्व हो जाएगा। एक तो वो वाला मेथड जो आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना होता है? 1। एक तो इस मेथड से, ये मेथड लगाने से पहले आपको यहाँ पर साइन लाना पड़ेगा। साइन कैसे लेके आओगे? कोस वाले फॉर्मूले से, जो कोस 2 थीटा के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कौन सा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, उस फॉर्मूले से आप लाओगे। या दूसरा अच्छा है कि आप प्रसार भी लगा सकते हो, कि आपने साइन एक्स और कोस एक्स के प्रसार मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताए थे, वो प्रसार भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो अपने प्रसार से करते हैं, लिमिट h की 0, प्रसार करते हैं 1 माइनस कोस एक्स का प्रसार आपको क्या बताया था? समघात वाले, सम पावर वाले पद आते हैं। पहला पद होता है 1 माइनस, फिर होता है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहां CH दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बटा में फैक्टोरियल 4। इस प्रकार ये यूं आगे चलता जाएगा। बटा में h इंटू में साइन h का प्रसार क्या होता है? पहला स्टेप होता है साइन h में x का, और x की जगह क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है। x माइनस x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3, h की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, ये स्टेप आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, 1 - 1, ये स्टेप किसका? प्लस का, c² बटा में फैक्टोरियल 2, ये स्टेप किसका? माइनस का, c की पावर 4 h की पावर 4 बटा में फैक्टोरियल 2। आगे वाला स्टेप किसका आएगा? प्लस का, h का अंदर गुणा कर दीजिए, h का h से गुणा किया, h² माइनस h की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 3, h की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 5। एक से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h की 0। अब इन सब स्टेप से कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आ रहा है? c² h²। अंदर क्या बचेगा? 1 बटा में फैक्टोरियल 2 माइनस c² h² कॉमन ले लिया, तो c² h² बटा फैक्टोरियल 4। यहां से कॉमन क्या आएगा?
एच स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 एच की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप एच की लिमिट 0 लगा दीजिए। जब एच की लिमिट 0 लगाओगे तो इससे आगे वाले पद सारे 0 क्योंकि सब में एच आएगा, इससे आगे वाले पद भी सारे 0 क्योंकि सब में एच आएगा। ऊपर क्या बचेगा सी स्क्वायर 1 बटा में फैक्टोरियल 2 और बटा में कितना बचेगा 1। फैक्टोरियल 2 को आपको सोल्व करना आता है 2 इंटू 1 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई सी स्क्वायर बटा में 2। जब आपने इसको सोल्व किया तो इसका मान क्या आ गया सी स्क्वायर बटा में 2। अब इसने ये कह रखा है कि चूंकि फलन x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब f0 का मान f0 प्लस 0 के क्या आएगा बराबर f0 का मान कितना है 1 बटा 2, f0 प्लस 0 का मान कितना है सी स्क्वायर बटा 2। अभी अभी आपने यहां से निकाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, c बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो ये आपका जो 6.1 चैप्टर था कॉन्टिन्यूटी का संतत का वो अपने कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल अपने 6.2 का बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।